दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। बाद में हम तो चले गए, फिर सिटी में देखा कि एक लकी ड्रॉ हुआ था। जो लोग पास मिले थे जिनको, तो उनका एक टोकन वहाँ पे था, लेके रखे थे, तो उसका लकी ड्रॉ हुआ। तो एक हीरो होंडा शायद था, एक बाइक किस मिलेगा किसी को, तो उसका प्राइस भी वो जो कंपनी आई थी वो प्राइस भी वो के सर से ही दिलवाए वो लोग। तो के सर ही लकी ड्रॉ का वो टोकन निकाला और प्राइज़ भी दिया उन लड़के को। और कोई पार्टी का कोई कुछ नहीं था, कोई भी पार्टी का कोई मेंबर या कोई नेता वगैरह ये लोग नहीं थे। हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल, जो टीचर्स, प्रोफेसर्स थे, वो सब आए थे। बस ऐसे ही कोई पार्टी का कोई कुछ दिखा भी नहीं यहाँ पार्टी है। बस जो स्पॉन्सर किए थे, बहुत होर्डिंग लगा हुआ था स्पॉन्सर्स का, बाहर भी और अंदर भी, स्टेज बैकग्राउंड स्टेज में भी, बस वही। और कोई अलाउ नहीं था स्टेज के ऊपर बैठेगा या स्टेज के ऊपर चढ़ जाएगा, कोई स्टूडेंट भी अलाउ नहीं था, जितने भी करीब का हो। इवन जो दादा लोग ये सब अरेंज किए थे वो लोग भी नहीं थे। जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, के सर सबको बुलाए, फिर सब आके एक साथ फ़ोटो खींचे, ये सब किए। और सब वॉलंटियर्स हमारे जो ऑडियंस में बीच में था, वो लोग एंजॉय भी कर रहे और संभाल भी रहे सबको। और बाहर से तब ये एक बात अच्छी थी कि बाहर आप वेट करके भी उनका गाना सुन सकते थे, अंदर ना आए तो भी। तो ये अच्छी बात थी, वेट ही होना ही अच्छी बात है ऐसे कॉन्सर्ट के लिए। और मेरे भाई के पास कुछ लोग आए थे पासेस मांगने के लिए, लेकिन भाई ने नहीं दिया। उसके पास पासेस था लेकिन नहीं दिया क्योंकि अलाउ नहीं था। बस उनको सब लोगों को ये बताया गया था, आप लोग जो बाहर के कॉलेज से आए थे, कि आप 9 PM के बाद आप लोगों को हम थोड़े करके अंदर में जाने देंगे, फिर आप बाहर आएंगे तो दूसरे लोग आएंगे। ऐसे 9 PM के बाद, आफ्टर 9 PM, उसके पहले किसी को भी अलाउ नहीं था। और कोई ऐसी जो इस कॉन्सर्ट में देखा वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग सुन तो सकते थे, वो सुन रहे थे, वो गाना सुनने आए थे, देखने भी आए थे, लेकिन गाना सुनना उनका मेन। पूरा प्रोग्राम जो हुआ अंदर, वो बाहर से सुना, सब लोग सुन सके। बाहर पे खड़े थे, बैठे थे, बाहर पे वॉलंटियर्स थे, पुलिस थे, सब थे। लेकिन 9 PM के बाद जब बहुत ऑडियंस भी चले, हम भी तो चले गए, बहुत ऑडियंस चले जाते हैं, बुज़ुर्ग जो है दूर में रहते, वो लोग चले गए, क्योंकि 10 PM तक वो कॉन्सर्ट हुआ था सोशल हमारा कॉलेज में। मतलब सुबह से तो हो रहा था कुछ ना कुछ, स्टूडेंट्स सब किए, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, एकेडमिक में जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रिंसिपल सर थे, प्रोफेसर्स लोग थे, सब थे, वो सब हो रहा था। तो सुबह से ये हो रहा था और 10 PM वो ख़त्म होगा। तो 9 PM के बाद सब लोगों को थोड़ा करके एंट्री दिया था। तो वो लोग बाहर से ही पूरा कॉन्सर्ट सुने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और हम ऐसा कुछ वाक़या भी नहीं हुआ जो हाँ क्या मारा मारी या ये सब कुछ भी नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से। और आज तक बिफोर, मतलब तब 13-14 ईयर्स एगो जब ये सब हुआ, वो आज भी मेरे दिमाग में, मतलब मैं बाय पॉइंट में बोल सकती हूँ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद वो हुआ, ऐसा मेरे मेमोरी में रह गया। तो ना ही वो टीवी पे आया, ना ही वो न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ, क्योंकि ज़्यादा तो इंटरव्यू नहीं देते थे के सर। बस इतना ही मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम। फिर मैंने जो सुना भाई से, उस दिन रात को क्या हुआ आफ्टर 10 PM, तो सजल अंकल के साथ तो वो लोग एक साथ एक गाड़ी में गए, और पीछे हमारे जो कॉलेज के जो मैनेजमेंट के लोग थे, मतलब वो दादा सब यूनियन के, और ऐसे स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स, सब अलग एक गाड़ी किया, वो उनको फॉलो किया, के सर को पूरा होटल तक गए, होटल के रूम में वो एंटर किए, फिर वो लोग वापस आए। मतलब ऐसे अकेले नहीं छोड़ दिया था। एक कॉलेज सोशल में इतने बड़े एक हस्ती को आप ला रहे हो, तो ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन
कॉल करने से वो आ जाते थे, क्योंकि गौरीहाट थाना तो हमारे सामने ही था, वो दिक्कत नहीं थी। पुलिस प्रोटेक्शन की होटल में ज़रूरत शायद नहीं थी, लेकिन वो खुद इतना प्रोटेक्शन दिया के सर को कि किसी और की ज़रूरत ही नहीं। कोई बाउंसर, तब तो बाउंसर की कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बॉडीगार्ड था, हितेश जी थे उनके मैनेजर जो है। शुभम तो तब छोटे थे, तो शुभम तो तब नहीं थे, हितेश भट्ट उनके साथ थे मैनेजर। और सजल अंकल तो सब कुछ, सजल अंकल ये लोग सब फैमिली जैसे थे के सर ये लोग, तो उनके साथ वो कंफर्टेबल थे। और हमारे जो लड़के लोग वो गए, कॉलेज के जो मैनेजमेंट के लोग, उनको ड्रॉप करके फिर वापस आए। और हम तब भी हम जाने के वो खाने पीने के बारे में मछली पसंद करते थे, फ़िश यहाँ आते थे तो फ़िश खाते थे, लेकिन ज़्यादा वो बहुत बड़ा अमाउंट का खाना पीना वो सब नहीं था। लेकिन हाँ, नारियल पानी, कोकोनट वाटर बहुत पीते थे, क्योंकि उसका बिल बहुत आया था कि ओनली कोकोनट वाटर। वो हार्ड ड्रिंक नहीं लेते थे, ये तभी हमें पता चला, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक थे, इतना डांस करके मदहोश हो। डिंग डोंग डिंग जो जब गाना वो गा रहे थे, हर जगह मैंने देखा वो सेम डांस स्टेप करते थे। मैंने बहुत डांस स्टेप्स उनसे सीख लिया है, वो तभी ऑन द स्टेज। तो वो ऐसे डांस करते थे, आपको लगेगा शायद ही वॉज ड्रंक ऐसा, तो बट वो नहीं था। वो कभी वो ड्रिंक करते ही नहीं थे, बचपन से कभी भी नहीं किया। तो वो बस नारियल पानी, वो पानी का बॉटल रखा हुआ था, हमने भी देखा, हमारे टाइम से पे भी वो देखा। लेकिन इस बार जो देखा कि एक लाइन के बाद ही वो पानी पी रहे, वैसा तब नहीं था। तब उम्र भी छोटी थी और इतना सफोकेशन नहीं था। जो सफोकेशन यहाँ पे हुआ, वो ऐसा सफोकेशन नहीं था वहाँ पे तब। वो जब पसीना उसको आ रहा था उनके वो उछलने से या डांसिंग करने से, गाना गाने से। लेकिन हॉल में सफोकेशन ऐसा कुछ नहीं, हॉल तो नहीं था, वेट ही था, सफोकेशन की कोई बात नहीं थी। स्टेज पे म्यूजिशियंस थे और दो, या इधर दो वॉलंटियर, उधर दो वॉलंटियर बस, और वो गाना गा रहे हैं बैकअप में, यहाँ पे 2 लड़की 2 लड़के ऐसे डांस कर रहे हैं बस। तो सफोकेशन की कोई बात ही नहीं थी और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। कॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, मैं उन्होंने उन लोगों से सीखा कि कैसे एक शो को चलाया जाता है, कैसे एक शो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हम। इसका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत माइन्यूटली सब कुछ फॉलो करना और सबको एक साथ बांध के रखना वो ज़रूरी होता है। फिर तो एक आर्टिस्ट खुल के वो परफॉर्म कर सकते हैं ना, कि हाँ कुछ होगा तो ये लोग देख लेंगे। वरना वो नीचे, मैं तो कहीं पे नहीं देखा, हमारे वहाँ पे देखा वो नीचे आए थे, स्टेज से खुद उतर के आए, हमें जाना नहीं पड़ा उनके पास, वो खुद उतर के आए, ऑडियंस से इंटरेक्ट किया, हाथ मिलाए, बात की, गाना गाते गाते, म्यूज़िक हो रहा था, वो बात कर रहे थे, हम भी आंसर दे रहे थे। तो ऐसा एक मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे कोई कज़िन हमारे लिए गाना गा रहा है, एक होमली पार्टी होता है ना, वैसे ही लग रहा था, कोई घर का ही कोई पार्टी चल रहा है, ऐसे हम बात भी कर रहे हैं, गाना सुन रहे, कोई कॉन्सर्ट, कोई एक सेलिब्रिटी को हम देख रहे हैं, ऐसा फीलिंग्स ही नहीं आया। शायद इसीलिए वो आज भी हमारे दिल में ऐसे मतलब बंगाली में कहते हैं ना, गेथे जाए, ऐसे ही वो एक स्ट्रॉन्गली डीपली एक पिलर जैसा बन गया है हमारे दिलों में। शायद इसीलिए उनकी जो एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑडियंस जो था, उनका जो बिहेवियर, जो हम्बलनेस और जो डाउन टू अर्थ सब लोग बोल रहे हैं ना, वो हमने देखा है कि कैसे वो सब लड़कों के साथ ऐसे बात कर रहे हैं कि वही एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ, वो गाना गाने हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कॉलेज उनका ही है। वो जहाँ भी जाते थे उस जगह को अपना लेते थे और हर सॉन्ग को उनके एक दोस्त ने बोला, बहुत अच्छी बात, कि हर सॉन्ग को वो खुद सॉन्ग बन के सॉन्ग को ये करते थे, सॉन्ग को गाना गाते थे, मतलब खुद एक सॉन्ग बन जाते थे। और हमें भी वही लगा कि मुझे कुछ कहना है या तू ही मेरी शब है, जब होता है ना ये सॉन्ग हम सुनते हैं तो विजुअल में वो के सर को दिखने को मिलता है। मेरे के सर को मैं विजुअली देख रही होती हूँ। वो सिनेमा में क्या हुआ, तुषार कपूर का मुख भी नहीं आता है, इमरान हाशमी का भी नहीं, बस के सर वो जो प्लेटफॉर्म में कर रहे थे डांसिंग विथ एक्टिंग,
और सिंगिंग सब एक साथ वही मतलब विजुअली आता है जब भी वो सॉन्ग हम सुनते हैं। मेरी बात कर रही हूँ, जब भी मैं सुनती हूँ तो वो विजुअल आता है, फिल्म का विजुअल नहीं आता है। तो दिमाग में इतना असर हुआ था उस वक्त कि आज भी मैं भूल नहीं पाई। तो यही एक्सपीरियंस मैं शेयर किया आपके साथ। और भी बहुत कुछ है आफ्टर दिस, बहुत कुछ मेरे लाइफ में हो गया। तब उस समय भी के सर के साथ एक कनेक्शन था, उसका एक्सपीरियंस कभी और दिन बताऊंगी। अभी तो मैं कॉलेज सोशल के बारे में बताई। तो मैं ये लास्ट कॉन्सर्ट देखे मैं वही सोच रही थी, हमारे टाइम पे जो हुआ था वो कितना सुकून भरा था वो कॉन्सर्ट, और यहाँ पे जो हुआ ठीक नहीं हुआ। और ये भी बोल सकते हो कि अच्छा इस तरह जाना तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर घर बैठ जाते और परफॉर्म करना बंद हो जाता, कोई उन्हें नहीं बुलाता, उससे शायद ऐसे हंसते हंसाते सबके दिलों में जगह बना के सबको रुला के गए, तो शायद कहीं पर ऐसी तसल्ली होती है कि वो दिन उनको देखना नहीं पड़ा जब लोग उनको भूल जाते या उनको नहीं बुलाते, वो ऐसे कॉन्सर्ट में जाके गाना नहीं गा पाते, वो दिन उनको देखना नहीं पड़ा। वो तो कभी ना कभी ऐसा होना ही था कि वो और कंसर्ट नहीं कर सकते, गाना ऐसे झूम के उछल के, मतलब वो कॉलेज प्रोग्राम इतना एंजॉय करते थे कि कॉलेज प्रोग्राम वो ना नहीं बोलते थे। वो पैसों के लिए तो गाना नहीं गाते थे, बाद में जो ऐसा पैसे तो लगते हैं, लेकिन वो कॉलेज कॉन्सर्ट को कभी ना नहीं बोलते थे, इतना मुझे पता है। क्योंकि वो उसका रूट ही कॉलेज स्टेज परफॉर्मेंस कॉलेज से ही शुरू हुआ था, तो वो अपने रूट को कभी नहीं भूले। तो फिल्म सॉन्ग से भी ज़्यादा उनको स्टेज शो पसंद था। तो और इस जहाँ से वो शुरू किया उसी रूट पे आके उसको ख़त्म हुआ, ये शायद एक अच्छी बात तसल्ली है कि उसको ये फीलिंग नहीं हुआ कि आज मुझे कोई नहीं बुलाता, वो गम लेके उनको जाना नहीं पड़ा, यही एक तसल्ली है। बाकी कांट एक्सेप्ट हिज डेमिस, इस तरह बस वही एक्सपीरियंस के साथ हम रहेंगे, हमारे दिलों में के सर रहेंगे हमेशा, टिल आवर डेथ, टिल आवर लास्ट ब्रेथ। थैंक यू के सर फॉर एवरीथिंग।